अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे BCD कैरेक्टर एनकोडिंग्स और ये इसमें मैं आपको आज मास्टर बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम ऑलरेडी हमने समझ लिया, वो आपने पढ़ लिया पूरा नंबर सिस्टम आपने आई होप समझ लिया। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर हर चीज़ 0 1 में समझाता है। ठीक है, यानी हर चीज़ कंप्यूटर 0 1 में ही समझता है। तो अब नंबर के लिए तो हमने देख लिया, 4 नंबर सिस्टम देखा, हेक्साडेसिमल देखा, बाइनरी देखा, ऑक्टल देखा, ठीक है, डेसिमल देखा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर नंबर के अलावा हमें कैरेक्टर देना है, मुझे अपना नाम लिखना है आमिर, या आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि रोहन या XYZ, कुछ भी अल्फाबेट लिखना है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी उसको कैसे करके वो कन्वर्ट करेगा 0 1 में? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो 0 1 ही तो समझता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर इनकोडिंग्स आते हैं, जिनमें से 3 मोस्ट फेमस है, बल्कि 4 मोस्ट फेमस है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वाले को, जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे फर्स्ट टाइम इसको यानी बनाया गया था कैरेक्टर्स को बताने के लिए, यानी ये सबका पूर्वज है, इसको समझेंगे। ठीक है, और बाकी सारी सी बातें यहीं से इवॉल्व हुआ और इसी का पैटर्न को फॉलो किया गया बेटर बनाने के लिए। तो BCD ये क्या है? BCD कैरेक्टर इनकोडिंग है, लेकिन ये समझेंगे टोटल डिटेल में क्या है। डीप एक्सप्लेनेशन एंड कनेक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसको समझेंगे और इसका कनेक्शन कैसे COA से है वो भी समझेंगे। व्हाट इज BCD इन कैरेक्टर्स इनकोडिंग डेफिनेशन? ये याद रखिए, नॉट द सेम एज अ न्यूमेरिक BCD। एक न्यूमेरिक BCD है, यानी BCD जो है ये नंबर में भी काम करता है, नंबर को भी इनकोड करता है, जैसे हमने बाइनरी वगैरह में देखा, और एक कैरेक्टर्स को भी करता है। तो कैरेक्टर्स वाला यहाँ पर फोकस्ड है। नॉट सेम एज अ न्यूमेरिक BCD 4 डिजिट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, 4 डिजिट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हियर BCD रेफर्स टू बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, साथ ही साथ इंटरचेंज कोड्स, यानी BCD-IC। BCD-IC is a family of 6-bit encodings for letter, number and symbol। यानी अब ये अपग्रेड हो गया, इसमें लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल्स भी है। इट इवॉल्व्स फ्रॉम IBM पंच्ड कार्ड कोड्स 1920s, यानी इस वक्त इसको डेवलप किया गया, अडॉप्ट इन अर्लियर IBM कंप्यूटर्स। क्योंकि IBM कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर जनरेशन नहीं देखा जिसमें मैंने 5 जनरेशन बताया, तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा। वहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि IBM हमेशा से बहुत आगे है कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसीलिए इसी ने इसको इवॉल्व किया था, ये डेवलप किया था बेसिकली। लेटर बिकम EBCD-IC, यानी ये जो BCD था इसी का इवॉल्व वर्जन है, जिसमें कैरेक्टर्स आ जाता है, वो है BCD-IC। IC का मतलब इंटरचेंज कोड। और इसका और एक इवॉल्व वर्जन है, जो आज करंट वर्जन आप बोल सकते हैं कि IBM के सिस्टम्स में मोस्टली इस्तेमाल होता है, बाहर इस्तेमाल नहीं होता। वो है EBCD-IC, जो कि 8 बिट का है। ठीक है, ये 4 बिट का था, ये 6 बिट का था। कहाँ गया? हाँ, 6 बिट का था और ये 8 बिट का है। ठीक है, इतना फर्क आपको पता होना चाहिए। BCD सबसे पुराना है, उसके ऊपर BCD-IC आया और उसके ऊपर EBCD-IC आया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि BCD क्या है? BCD डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ। और BCD-IC उसका अपग्रेडेड वर्जन है 6 बिट का, जिसमें नंबर, सिंबल्स और कैरेक्टर्स सब आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद और ज्यादा आया EBCD-IC, जो कि 8 बिट का आया। थिंक BCD-IC एज अ ग्रैंडफादर ऑफ ASCII एंड EBCD-IC। यानी BCD-IC जो है ना, ये सबसे पुराना है, और इसी को देखते हुए जो लेटेस्ट वर्जन आया इसका, जो इसमें जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए EBCD-IC जो कि IBM ने बनाया, और ASCII। अब ASCII वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि इसको दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते थे इन कंपेयर टू EBCD-IC। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इंटरनल्स IBM में ही इस्तेमाल होते थे। ये ASCII डेडिकेटेड वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये बस एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, यूज्ड बिफोर ASCII बिकम द ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बना, इससे पहले क्या इस्तेमाल होता था? BCD-IC। ठीक है, हाउ इट्स वर्क, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन एन IBM 1401 कंप्यूटर 1960s। You type hello on a punch card. Each letter was represented by a pattern of a whole punch. That punch pattern have mapped into 6-bit BCD। यानी ये मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप कोई लेटर टाइप करते हैं ना, तो वो किस तरीके से कहता है कि भाई ये लेटर इस एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैप किया जाता था, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 ही समझता है ना, इसलिए। इसे एग्जांपल कैरेक्टर्स टू BCD मैपिंग, यानी इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि मैप कैसे किया गया। कैपिटल ए को मैप किया गया 110001 में इन 1 BCD वेरिएंट। यानी मैप इस तरीके से किया गया कि ए से लेकर जेड तक कैपिटल और स्मॉल सबको एक एक बाइनरी नंबर के अंदर
कन्वर्ट कर दिया गया, यानी मैप किया गया। तो जब आप कैपिटल ए मारते हैं ना पंच कार्ड में, तो ये आता है बाइनरी में, समझ में आया? इसी तरीके से कोट्स के अंदर जब आप 0 लिखते हैं तो ये आता है। इसी तरीके जब आप हैश लिखते हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी ये फिक्स्ड है, ठीक है? पंच कार्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो, तो इस तरीके से पंच कार्ड होता है और यहाँ पर आप इस तरीके से पंच करते हैं तो ये हेलो लिखा हुआ आता है, यानी विजुअली मैंने दिखाने का कोशिश किया। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अ बैंक in the 1960s would have a customer name and balance stored as a punch card recorded in BCD IC format. Printers, card readers, and mainframes all had to agree on the same BCD table. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में बीसीडी बना था ना और बीसीडी आईसी बना था ना, तो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर था ना एक तरफ से, वो इस फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड होता था। यानी प्रिंटर्स, कार्ड रीडर्स, मेन फ्रेम सब इस टेबल को फॉलो करता था। यानी अगर ये टेबल गड़बड़ा गया तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन की ऐसी की तैसी हो जाए, ठीक है? और ये जाहिर सी बात है 1960s का बात है ना, तब इवोल्यूशन बढ़ रहा था। आज वैसा नहीं है। और आज वैसा क्यों नहीं है और क्यों इसको आज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्या प्रॉब्लम आता था इसमें, वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है भाई। कनेक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका कनेक्शन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से क्यों है? क्यों है समझिए। इंस्ट्रक्शन सेट एंड सीपीयू डिजाइन, इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को दिया जाता है, जब सीपीयू बनता है ना तो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये था कि अर्लियर सीपीयू लाइक IBM 1401 या फिर IBM 1620 में हैड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली फॉर बीसीडी अरिथमेटिक एंड कैरेक्टर इनकोडिंग। जैसे हमने पहले देखा कि हर सिस्टम में बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल और डेसिमल में हम लोग अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी तरीके से ये जो बीसीडी है, ये भी तो ये परफॉर्म करता था ना। बीसीडी में हम लोग परफॉर्म करते थे डेसिमल वाला, यानी नंबर्स को कन्वर्ट करते थे। और फिर बीसीडी आईसी क्या करता था, वो कैरेक्टर्स के लिए भी आया। तो जाहिर सी बात है ये सब परफॉर्म होता कैसे करके है। याद करिए कंप्यूटर हार्डवेयर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जाके। मैंने कहा था अलू भैया होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर, एक अलू भैया होते हैं, एक सीयू होता है और एक होता है मेन रजिस्टर, ठीक है? इनमें से जो अलू भैया होते हैं ना, वो बेसिकली लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो यानी सीपीयू के थ्रू करते हैं। तो अब ये जो अरिथमेटिक परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसमें इनकोड तो करना पड़ेगा ना, अगर लेटर्स है तो उन लेटर्स को इनकोड करने के लिए जो सीपीयू बनता था ना, वो इसी टेबल के बेसिस पे बनता था। यानी इन शॉर्ट सीपीयू को सिर्फ यही टेबल मालूम था, दैट्स इट। इस टेबल के हिसाब से ही वो कैलकुलेशन करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। अब बोले क्या प्रॉब्लम है, अभी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि IBM 1401 had moved characters edit and added package डेसिमल इंस्ट्रक्शन, यानी इन शॉर्ट डेवलपमेंट हुआ जब तो कैरेक्टर्स में भी बड़ा हुआ, यानी एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई जब इनकोडिंग्स में, ठीक है? दिस मीन्स द ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वाज डिजाइंड अराउंड कैरेक्टर कोड्स लाइक BCD। अब देखिए ISA बेसिकली सीपीयू को इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना, जब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम एक इमेज दिए तो वो 0 1 में स्टोर होता है। तो कैसे स्टोर हो रहा है, अपने आप थोड़ी हो रहा है। सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना कि जब पिक्सल है उस पिक्सल को कैसे करके करना है, किस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन है वो सीपीयू को देना पड़ता है। पहले भी देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन फर्क ये है कि पहले क्योंकि बीसीडी यूज होता था ना, तो सीपीयू को सिर्फ बीसीडी टेबल ही समझ में आता था। बीसीडी टेबल के अलावा कुछ भी बोलेंगे सीपीयू को नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक पूरा जो इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर हुआ था ना कंप्यूटर का, वो सीपीयू इस टेबल को फॉलो करता था। तो अब जाहिर सी बात है जब सीपीयू फॉलो करेगा तो मेमोरी, इनपुट आउटपुट, कार्ड रीडर सब कुछ उसको फॉलो करेगा ना। तो इस वजह से ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल, इफ अ पेरोल सिस्टम स्टोर्ड सैलरी एज 1234.56 इन BCD IC फॉर्मेट में, द CPU had to add and subtract directly in BCD form, not binary integer। समझ में आया अब आपको क्यों मैंने कहा कि पूरा का पूरा सीपीयू इस टेबल को, बीसीडी टेबल को इस्तेमाल करता है, और अगर बीसीडी टेबल गड़बड़ा गया या कोई और टेबल आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर, ठीक है? सेकंड, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर्स इन बीसीडी आईसी। अब देखिए बीसीडी आईसी आ गया, यानी अब लेटर्स भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। बीसीडी आईसी 6 बिट का, बट कंप्यूटर यूजुअली स्टोर्स इन 8 बिट बाइट्स। यानी 8 बिट बाइट्स का मतलब क्या हुआ, यानी 8 बिट्स एक बाइट होता है ना बाइनरी में। सो मेमोरी अलाइनमेंट वाज अ ट्रिकी, मेनी मशीन स्टोर्ड पिक्ड बीसीडी 2 डिजिट्स पर बाइट्स। यानी बहुत वक्त ऐसा होता था कि जो बीसीडी का 2 डिजिट ऊपर बाइट्स में लेते थे, ठीक है? 1975 इनपैक्ट बीसीडी कुछ इस तरीके से काम करता है। आप देखिए एक पूरा बाइट लिया ना, 1 2, यानी ये पूरा कितना हुआ 1 बाइट्स।
2 बाइट्स, राइट? क्योंकि 8 डिजिट इसमें है तो 1 बाइट्स होता है। स्टोर एफिशिएंटली इन द मेमोरी, सेव स्पेस, बट सीपीयू मस्ट डिकोडेड, यानी कुछ फ़ायदा तो था, लेकिन सीपीयू को यहाँ पर डिकोड करना पड़ता था कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या, यानी स्पेसिफिक काम हो रहा है, आपने बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया, जर्नल काम नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स, प्रिंटर्स ऑल वर्क ऑन बीसीडी इनकोडिंग। ज़ाहिर सी बात है भाई, ये सब तो काम करेगा ना इनपुट आउटपुट, तो ये किस तरीके से इनकोड करेगा? ये सब बीसीडी टेबल के बेसिस पे इनकोड करता था, ठीक है? इफ योर पंच कार्ड यूज अ होल, अब यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहे हैं हम आपको। इफ योर पंच कार्ड यूज अ होल पैटर्न फॉर परसेंटेज या मॉड्यूलस, जो भी आप इसको बोलिए, दैट हैज टू मैच द सीपीयू इंटरनल बीसीडी टेबल, यानी अगर आपने पंच कार्ड में कुछ ऐसा इस्तेमाल किया मॉड्यूलस या ये, तो इस सिंबल का, ये जो सिंबल है ये आपके बीसीडी टेबल में होना चाहिए, और इसका एक मतलब होना चाहिए। जो सीपीयू जब इसको कन्वर्ट करेगा तो वो जाके पहले देखेगा कि भाई ये चीज़ बीसीडी में है कि नहीं है, नहीं है तो गड़बड़ कर देगा, अगर है तो ठीक है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बीसीडी टेबल में सब कुछ होना चाहिए, एवरीथिंग होना चाहिए, कुछ भी अगर मिस हुआ तो गड़बड़ स्टार्ट, अदरवाइज रॉन्ग सिंबल्स वुड बी प्रिंट। यही है प्रॉब्लम। अब इसी से प्रॉब्लम क्या आया वो आप देखिए। इन स्पेनिश आईबीएम सिस्टम, एन, यानी स्पेनिश में एक वर्ड है एन और ऊपर में ऐसे टिल्डे की तरह ये दिया हुआ है, wasn't अवेलेबल। अब जाहिर सी बात है भाई, दुनिया में इतना सारा लैंग्वेज, उसको लिखने का तरीका अलग अलग है, तो बीसीडी में सब तो नहीं आ सकता था ना। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि बीसीडी में ये वाला एन था ही नहीं, वहाँ नॉर्मल एन था। तो अब ये जब अवेलेबल नहीं था तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि अगर ऐसा कोई भी नंबर आए, यानी ऐसा कोई भी नंबर है जो हमारे पास नहीं है, उसको एट द रेट में कन्वर्ट कर दो, सिंपल इफ एल्स लगा के, जैसे हम लोग करते हैं। दिस कॉज प्रॉब्लम व्हेन माइग्रेट टू ASCII लेटर सिस्टम, यानी अब देखिए यहाँ पर ये हुआ कि इसको तो अब इसमें कन्वर्ट कर दिए, चलो काम चल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कुछ एतबार से, लेकिन जब आपने पूरा का पूरा सिस्टम यानी टेबल बदला, बीसीडी टेबल से अब आप ASCII में गए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपैटिबिलिटी इशू आ गया, क्योंकि इसका अपना रूल्स था ना चेंज करने का। ASCII का अपना उसूल था, अपना उसका पूरा फॉर्मूला था, और इसका अपना था, तो ये तो कन्वर्जन है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, यानी ट्रांसलेशन बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर वही चीज है लास्ट, ट्रांजिशन टू EBCDIC एंड ASCII, यानी अब आप इससे ये समझ पा रहे हैं ना, दुनिया में जितना भी कंप्यूटर बनता है, मैं जब पहले मतलब बचपन में मैं ये समझता था कि यार दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इन लोगों को पता कैसे चलता है कि इसी साइज का मदरबोर्ड बनाना है और इतना ही पिन बनाना है। तो बेसिकली वो ये एक्चुअली इसी प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकलता है कि वो सब एक चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, यानी जितना भी पिन्स और जितना भी हुक्स, जितना भी चीज हम लोग देखते हैं ना हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, वो एक स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि इसमें यही होना है, हर कंपनी वही स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। मन मर्जी बनाएगा तो यार कभी किस में फिट हो रहा है, कभी किस में फिट नहीं हो रहा है, तो वो जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा वो जरूरी है। ये इसी फेज में तो पता चलता था ना, यानी देखिए जब इंसान को प्रॉब्लम आता है तभी तो सोल्यूशन ढूंढते हैं ना आप, तो ये तो अर्लियर फेज था ना इवोल्यूशन का, इस वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम्स हो रहा था, इस वजह से बाद में इस ASCII को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया वर्ल्ड वाइड कि अब इसी पैटर्न पे इस्तेमाल होगा, और इसके बाद जितने भी कोडिंग के चीज आए वो इसके ऊपर बने, यानी इसका रूल वो ब्रेक नहीं किया, ठीक है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा जब ASCII पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रांजिशन टू EBCDIC, अब देखिए EBCDIC ये सबसे लेटेस्ट आईबीएम का था, ठीक है? EBCDIC 8 बिट वाला, एंड ASCII, यानी जब बीसीडी को इसमें ट्रांजिशन करवाया गया, आईबीएम स्टैंडर्ड ऑन EBCDIC, यानी बाद में जब ये सब प्रॉब्लम के बाद आईबीएम ने क्या किया, EBCDIC को स्टैंडर्ड बना दिया, यानी अब ये हमारा फाइनल वर्जन है, इसका रूल्स हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये फाइनल वर्जन है। ये क्या था? 8 बिट का था फॉर सिस्टम 360 इन 1964, एंड इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशन ऑफ BCDIC, यानी BCDIC पहले तो BCD था, फिर BCDID आया, BCDID के बाद EBCDID को आईबीएम ने एक यूनिवर्सल बना दिया कि भाई ये हमारा एक स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है? Other companies and universities shifted to ASCII 7 bit later 8 bit, यानी अब यहाँ पर दो मेजर सिस्टम्स थे, दो मेजर इनकोडिंग्स थे, एक आईबीएम का EBCDIC जो कि स्टैंडर्ड था, अब ये स्टैंडर्ड था, और दूसरा उसी लेवल पे सेम सेम चल रहा था ASCII। अब हुआ ये कि EBCDIC जो है ये आज के टाइम पे भी आईबीएम के मेन लाइन मेन स्ट्रीम सिस्टम्स में ही इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया फॉर सम रीजन, बट ASCII को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, और ASCII पहले 7 बिट का आया था, बाद में उसको 8 बिट बनाया गया। 7 बिट का मतलब इसमें कम चीजें स्टोर होंगे, कम कैरेक्टर्स और कम सिंबल्स स्टोर होंगे, 8 बिट में और ज्यादा चीजों का ऐड किया गया, जिसमें इमोजीज वगैरह भी ऐड हो जाते हैं,
वो सब किया गया। तो स्टैंडर्डाइज़ ये हो गया। तो अदर कंपनी ज़ाहिर-सी बात है, अब कंप्यूटर बनाने वाला सिर्फ़ आईबीएम दुनिया में तो नहीं था ना, बाद में और भी कंपनीज़ तो आए ना। तो जब वो लोग कंप्यूटर बना रहे हैं तो उन लोग को भी तो ये चीज़ पता होना चाहिए ना। तो उन लोग अपने कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल करेंगे? जो स्टैंडर्डाइज़ है। वो तो नहीं चाहते कि मेरा कंप्यूटर सेलिंग बंद हो जाए। एकदम सिंपल सा चीज़ है भाई। तो इस वजह से एएससीआई जब स्टैंडर्डाइज़ हुआ तो बाद में सबने उसको अडॉप्ट किया। तो बीसीडी आईसी एक आईबीएम का मेनफ्रेम इंटरनल्स में बन के रह गया, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल नहीं, ठीक है? दिस शिफ्ट इज़ अ क्रूशियल क्रूटल क्या बोल रहा हूँ मैं? control This shift is a crucial in COA, Computer Organization and Architecture history, because CPU, microcode, ALUs, जैसे मैंने कहा था ALU वही है जो मेन अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं ना लॉजिकल एंड मेमोरी हैंडलिंग had to change from 6-bit BCD word to 8-bit ASCII bytes. This was one of the biggest architectural transition in computing. अगर नहीं समझ आया अब तक भी तो एक ही लाइन में हम समझाएंगे आपको और आपको समझना पड़ेगा वो। पहले बीसीडी इस्तेमाल होता था, फिर बीसीडी आईसी आया, फिर ईबीसीडी आईसी आया, बट हर कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर बीसीडी चला रहा है, दूसरा बीसीडी आईसी चला रहा है, तो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा कि यार 2 अलग-अलग किस्म का चीज़ बनाते रहो, तो दिक्कत है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, बना कैसे है, ऑर्गेनाइज़ कैसे हुआ, यानी वो जो आर्किटेक्चर बना है, वो काम कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर आता है, इनकोडिंग्स भी। इसी वजह से क्या हुआ कि बाद में जो स्टैंडर्डाइज़ किया गया कि भाई इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, दैट्स इट। यानी अब दुनिया भर में जो भी जैसे भी बनाएगा वो इसको फॉलो करके बनाएगा, दैट इज़ एएससीआईआई। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और इसीलिए ये एक बिगेस्ट चेंज हुआ ना। आप सोचिए जो पुराना कंप्यूटर था वो महदूद रह गया ना, वो लिमिटेड रह गया बीसीडी के साथ। अब उसमें एएससीआईआई आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स बाद में लोगों ने कन्वर्जन के लिए भी बहुत सारे टूल बनाया कि उससे बीसीडी को एएससीआईआई से प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए, अदरवाइज वो तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, तो वो भी बना। लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएटर आ गया ना, डायरेक्ट नहीं हुआ ना, इस वजह से स्टैंडर्डाइज किया गया एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चर ट्रांजिशन इन द कंप्यूटर हिस्ट्री। समझ में आया? इसके बाद और ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ क्योंकि स्टैंडर्ड बन गया ना अब। इसीलिए आज आप देखिए यूनिकोड्स आप पढ़ते हैं हमेशा। क्यों? आज कोई एएससीआईआई पे काम नहीं करता, मोस्टली यूनिकोड पे करता है क्योंकि आज यूनिकोड ही चल रहा है। लेकिन ये इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि यूनिकोड और जितना भी किस्म के एन्कोडिंग्स है ना, वो सब एएससीआईआई के ऊपर बेस्ड है और ये पूरा एएससीआईआई और ईबीसीडीआईसी पूरा का पूरा बेस्ड किस पर है? बीसीडीआईसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? यानी बीसीडीआईडी सबसे पहला है, सब कुछ उसमें से बना, सब कुछ उसका इवोल्यूशन है। तो अब आपको समझ में आया पूरा जो हम लोग पढ़ रहे थे इतना देर से, ठीक है? अब रियल वर्ल्ड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में आया था। एग्जाम्पल नंबर 1, बैंक लेजर। 1960s में क्या हुआ था? अब पंच कार्ड रिकॉर्ड, एक कस्टमर का रिकॉर्ड था जैसे कि जॉन डे हो, अब रियल तो नहीं दूंगा ना मैं आप। बैलेंस था एग्जाम्पल के तौर पे 001234.56, ये एक सिंपल सा चीज था, स्टोर्ड इन बीसीडी आईसी। जब भी बीसीडी वर्ड देखे ना, दो चीज को गौर करना है कि बीसीडी से पहले ई लगा है कि नहीं और बीसीडी के साथ आईसी लगा है कि नहीं। बीसीडी अलग है, कैरेक्टर्स के लिए नहीं है। बीसीडीआईसी ही एक्चुअल इनकोडिंग है जिसको हम लोग एंसेस्टर बोल रहे हैं, जो दादा परदादा है सबका। और ईबीसीडीआईडी वो नया स्टैंडर्ड है, नया स्टैंडर्डाइज किया हुआ है जो आईबीएम में इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बीसीडीआईसी कोड्स ऑन मैग्नेटिक टेप, यार जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक टेप पे चलता था। कंप्यूटर हार्डवेयर वाला में हमने देखा था कि पुराना कंप्यूटर्स कैसे इस्तेमाल होता था। When print on IBM 4003 printers, the CPU translated BCD printers characters. जाहिर सी बात है BCD को CPU ट्रांसलेट कर रहा था, जाहिर सी बात है। If you migrate this data to ASCII, the computer in 1970 symbols like at the rate यानी मॉड्यूलर या परसेंटेज might map differently। यानी जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल दे रही, एक पर्टिकुलर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को ये दी, यानी मान लीजिए 0000, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बीसीडी में 0000 इसको प्रेजेंट कर रहा है और 0001 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एएससीआईआई में अलग कर रहा है, तो गड़बड़ तो होगा ना भाई। एक स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ना आपको कि हर बंदा जब बनाएगा तो इसी रूल पे बनाएगा, तब गड़बड़ नहीं होगा। दुनिया भर में जितना कंप्यूटर तब वो सेम आर्किटेक्चर पे रहेगा। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टैंडर्डाइजेशन बाद में किया गया, ताकि प्रॉब्लम ना हो। यूनिक्स फाइल परमिशन टुडे, आज के टाइम का बात हो रहा है। यूनिक्स परमिशन यूज ऑक्टल बेस 8, हमने पिछला वीडियो में बात किया था। बट हिस्टोरिकली यूज्ड बीसीडी बेस्ड इनकोडिंग वाज यूज्ड इन सम आईबीएम सिस्टम। आज भी कुछ आईबीएम सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। व्हेन दोज आईबीएम सिस्टम्स मूव टू एएससीआईआई या यूनिक्स मशीन, conversion had to happens. This is why characters encoding compatibility is a crucial। यानी जाहिर सी बात है, जब पुराना कंप्यूटर एएससीआईआई में गया ना,
या यूनिक्स मशीन में गया ना, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट अगर आप सीपीयू से इंटरप्रेट करवाते थे तो गलत होता था, क्योंकि दोनों का अपना-अपना टेबल अलग था। इसीलिए बीच में फिर एक क्रिएट करना पड़ा कन्वर्जन, यानी एक आप बोल सकते हैं ट्रांसलेटर या कंपाइलर बनाना पड़ा, जो ठीक तरीके से बीसीडी को एएसआईसी में कन्वर्ट कर सके। एक बीच में एक इंटरमीडिएटर लगा, ठीक है? अदरवाइज़ वो गलत कन्वर्जन करेगा, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि इन कैरेक्टर एन्कोडिंग क्यों ज़रूरी है और हम लोग क्यों इतना देर से कैरेक्टर एन्कोडिंग पे सर खपा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि समझना ज़रूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बोल रहा हूँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन और आर्किटेक्चर का ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, और कंपैटिबिलिटी इश्यू बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, ठीक है? आज आपको इस चीज़ का कोई टेंशन लेना नहीं होता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल नंबर 3, कैरेक्टर्स मिसइंटरप्रिटेशन। ओल्ड बीसीडी आईसी फाइल्स कन्वर्ट इनटू एएससीआईआई एन को करता था इस पे या फिर इस पे। यानी ये जो एन है, ये नॉर्मल एन नहीं है, ये स्पेनिश वाला एन है। इसको जब कन्वर्ट करता था ना, तो वो स्लैश पे करता था या फिर एट द रेट में करता था। इन द डेटाबेसेस कस्टमर नेम कुड गेट करप्ट। कस्टमर नेम का करप्ट हो गया नाम, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि अगर किसी का नाम में ये वाला एन है और आप ये बना रहे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। दिस प्रॉब्लम स्टिल एक्सिस्ट व्हेन माइग्रेटिंग मेनफ्रेम ईबीसीडी आईसी, मॉडर्न क्लाउड एएससीआई यूटीएफ सिस्टम। यानी ये प्रॉब्लम एक्सिस्ट अभी भी है, उसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, अभी भी है, जब बीसीडी आईसी को ईबीसीडी आईसी में किया गया और यही या फिर इसमें किया गया। यही रीज़न है कि बीच में फिर कंपाइलर या ट्रांसलेटर बनाया गया, जो प्रॉपर तरीके से इस टेबल को पढ़े और इसमें कन्वर्ट करे, ठीक? व्हाई इट्स मैटर इन सीओए कोर्स, यानी सीओए सब्जेक्ट में, या कोर्स गलती से लिख दिया, सब्जेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में क्यों ये ज़रूरी है? इवोल्यूशन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, ज़ाहिर-सी बात है, डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ये पता होना बहुत क्रूशियल है। Shows evaluation of the data representation from punch cards, BCDIC from ASCII from Unicode, आज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस, अब आप देखिए सीपीयू जो कन्वर्ट कर रहा है वो तो हार्डवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के साथ मिल के बनता है, एन्कोडिंग्स वगैरह। कनेक्ट्स आर्किटेक्चर टू रियल वर्ल्ड। Instruction set like IBM 1401 BCD arithmetic shows how hardware was built to support character encoding। यानी ये आपको ये चीज दिखाता है किस तरीके से हार्डवेयर एक स्पेसिफिक टेबल के इर्द गिर्द घूमता था, यानी उसी को समझता था, ठीक है? और फिर कंपैटिबिलिटी इशू भी काफी ज्यादा होता था। लेगेसी इंस्ट्रक्शन एग्जांपल्स एक्सप्लेन्स व्हाई मॉडर्न सीपीयू स्टिल हैव डेसिमल इंस्ट्रक्शन। हाँ, अब देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों आज भी मॉडर्न सीपीयू में आपको इंटेल एक्स 86 और पुराना बहुत ओल्ड किस्म का चीज मिलता है, यानी बीसीडी आईसी में भी आप काम कर सकते हो। वो क्यों? उसका रीजन ही ये है कि भाई लेगेसी चीज को आप हटा नहीं सकते ना, इस वजह से वो है। यानी अगर आपको फॉर सम रीजन एक्सेस की जरूरत पड़े, आप कर सकते हैं, ठीक है? उस चीज को हटाया नहीं गया। डेटा कंपैटिबिलिटी, हाइलाइट डेटा कंपैटिबिलिटी इशू। ज़ाहिर-सी बात है, इसमें सब कुछ देखने में, यानी इतना कुछ जो हमने पढ़ा, इसमें एक ही चीज़ समझ में आया ना, कि डेटा कंपैटिबिलिटी इशू हुआ। डेटा कंपैटिबिलिटी इशू कैसे हुआ? अगर आप एन्कोडिंग अलग तरीके से करेंगे तो अलग किस्म से आपका डेटा रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर में, जो कि घुमा-फिरा के डेटा कंपैटिबिलिटी इशू ही हुआ, क्योंकि घुमा-फिरा के कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझता है ना। Encoding mismatch between ASCII, EBCD, IC and Unicode is still a big deal in software engineering। यानी ये प्रॉब्लम आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। ऑफ कोर्स आज भी है का मतलब ये नहीं है कि मिसमैच ही है। इसके लिए बहुत से टूल्स, बहुत से कंपाइलर्स, बहुत से ट्रांसलेटर आ चुके हैं जिससे करते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि पुराना सिस्टम्स को आप हटा तो नहीं सकते ना, ठीक है? एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स इनकोडिंग, सबसे बड़ा बात है, हम लोग आज कैरेक्टर इनकोडिंग का एवोल्यूशन पढ़े। यानी आप ये बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर तो पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग कैरेक्टर इनकोडिंग का पूरा एवोल्यूशन पढ़े, जिसपे हमने देखा कि सबसे पहले 1920 में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, जो बीसीडी के इस पे चलता था, ठीक है? उसके बाद 1950s में 6 बिट इनकोडिंग आई, जिसमें कैरेक्टर्स और सिंबल्स को इन्वॉल्व किया गया, बीसीडी आईसी। उसके बाद 1964 में जो आया, जिसको आईबीएम ने 8 बिट के साथ स्टैंडर्ड बना दिया कि अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, वो है ईबीसीडी आईसी। और उसके बाद 1967 में आया, कुछ साल के बाद, एएससीआईआई 7 बिट के साथ, जो एक स्टैंडर्ड बना। बाद में इसका बिट को सिर्फ बढ़ा दिया गया, ठीक है? समरी ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कनेक्शन, बीसीडी आईसी 6 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग था, derive from punch cards था, used in earlier IBM other computers to encode letters, digit and symbol, जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। CPU instruction set, memory layout and input output devices are designed specifically around BCD, ये भी हमने डिटेल में देखा। Transition to EBCD IC, IBM and ASCII other shape modern computer architecture। यानी ये कन्वर्जन ही मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर को शेप देता है। और आज हम लोग जब इस
टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि भाई यानी ये सब क्यों ज़रूरी है पुराना पढ़ना, ताकि इवोल्यूशन आपको पता चले ना। Still affect data migration from mainframe to PCs and explain why certain CPU instruction exist today। यानी पुराना लेगेसी कोड अब हर डोमेन में देखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो गया या हार्डवेयर में, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, सब में लेगेसी कोड, लेगेसी चीज़ हमेशा लेगेसी इंस्ट्रक्शंस रहता है। उसका रीज़न ही ये है कि वो इवॉल्व किस तरीके से हुआ, जब आप समझेंगे, तो आप सेंस कर पाएँगे कि अच्छा हाँ, ज़ाहिर-सी बात है लेगेसी कोड तो हटा नहीं सकते ना, ठीक है? तो आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से इनकोडिंग समझ में आ गया होगा, यानी डिटेल में, जैसे मैंने कहा ना, डीप एक्सप्लेनेशन और कनेक्शन। यानी डीप एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आया ही है कि बीसीडी इनकोडिंग और कैरेक्टर इनकोडिंग का क्या चक्कर था। लेकिन ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइज़ेशन और एप्लीकेशन से रिलेट कैसे करता है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंटली बताया, क्योंकि ये उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है? तो ये बोल सकते हैं पूरा-पूरी इवोल्यूशन, हिस्ट्री और मेजर जितने भी इनकोडिंग्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो सब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकोडिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है? यानी ये तो एक तरफ से हिस्ट्री और एक पूरा ब्रीफ आपको मैंने बायोडाटा बता दिया इनकोडिंग से रिलेटेड, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, बीसीडी वगैरह क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर फेमस इनकोडिंग्स सिस्टम्स हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।